सुबह का समय था। गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। हल्की हल्की ठंडक, दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज और खेतों में काम करते लोगों की धीमी धीमी बातचीत। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, लेकिन उसकी किरणें धरती को सुनहरे रंग में रंग रही थी। इसी शांत माहौल में एक लड़का अपने खेत में झुका हुआ काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम आरव था। आरव गांव का ही रहने वाला था, लेकिन बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी लोग काम को मजबूरी समझकर करते थे, वहीं आरव उसे अपने सपनों का हिस्सा मानता था। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेतों में जाता और पूरे मन से काम करता। उसकी मेहनत में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो हर किसी को महसूस होती थी। उसी समय गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार इतनी महंगी थी कि गांव के लोगों ने शायद ही कभी वैसी कार देखी हो। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर उतरी। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे, हाथ में फोन था और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड साफ झलक रहा था। उसका नाम सिया था, करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी। सिया शहर में पली बढ़ी थी। उसके लिए गांव सिर्फ एक घूमने की जगह था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। आज भी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव आई थी, ताकि रियल लाइफ दिखाकर कुछ कंटेंट बना सके। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसकी नजर आरव पर पड़ी। वो खेत में काम कर रहा था, मिट्टी से सना हुआ, साधारण कपड़ों में और पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ। सिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, देखो, ये लोग कैसे जीते हैं, पूरे दिन बस मिट्टी में पड़े रहते हैं। उसके दोस्त भी हंसने लगे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सिया धीरे धीरे चलते हुए आरव के पास पहुंची। आरव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह फिर से अपने काम में लग गया। सिया ने हंसते हुए कहा, ओ हेलो, तुम रोज यही करते हो? मतलब, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरी होता है। सिया ने आंखें घुमाई और अपने दोस्तों से बोली, सुना तुमने? बड़ा फिलॉसफर निकला ये तो। सब फिर से हंस पड़े। तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ बड़ा करना चाहिए? मतलब, इस मिट्टी से बाहर निकलना चाहिए? सिया ने ताने मारते हुए कहा। आरव ने इस बार उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर में न गुस्सा था, नहीं कोई हीन भावना, बस एक स्थिरता थी। बड़ा वही होता है जो अपने काम से खुश हो, उसने धीरे से कहा। सिया को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक गरीब किसान उससे इस तरह बात कैसे कर सकता है। तुम जैसे लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हो, उसने कहा, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर फिर से अपना काम शुरू कर दिया। सिया को ये और ज्यादा चुभ गया। उसे उम्मीद थी कि वो लड़का शर्मिंदा होगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा था। चलो यार, यहां क्या रखा है, उसने अपने दोस्तों से कहा, चलते हैं आगे। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर आरव को देखा और उसके चेहरे पर वही शांति देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। दिन बीत गया, लेकिन वो छोटा सा वाकया सिया के मन में कहीं रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था जो उसे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ आरव अपने दिनचर्या में लगा रहा। उसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। गांव में अक्सर शहर से लोग आते, फोटो खींचते, हंसते और चले जाते, लेकिन आरव ने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया। रात को जब वह अपने छोटे से घर में बैठा था, उसकी मां ने पूछा, आज कुछ उदास लग रहे हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मां, बस थोड़ा थक गया हूं।
मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू हमेशा ऐसे ही रहता है, सब सह लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सिया की बातें गूंज रही थी। तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उसने आसमान की तरफ देखा, तारों से भरा हुआ आसमान, जिसमें हर तारा जैसे एक कहानी कह रहा था। देखते हैं, उसने मन ही मन कहा, कौन कितना आगे जाता है। अगले दिन गांव में हलचल थी। खबर फैल गई थी कि शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है, कोई बिजनेसमैन जो यहां जमीन खरीदने में दिलचस्पी रखता है। गांव के लोग उत्साहित भी थे और थोड़ा चिंतित भी। कुछ को लगा कि इससे विकास होगा, तो कुछ को डर था कि उनकी जमीन छिन जाएगी। आरव ये सब सुन रहा था, लेकिन वह चुप था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो बाकी लोग नहीं जानते। उधर सिया अपने होटल में बैठी थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसके द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो और उसके दोस्त आरव पर हंस रहे थे। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, कुछ उसका समर्थन कर रहे थे तो कुछ उसकी आलोचना। लेकिन सिया को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अटेंशन चाहिए था। फिर अचानक उसके पापा का फोन आया। हाँ पापा, उसने कॉल उठाते हुए कहा, तुम गांव में हो ना? दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, क्यों? मैं भी वहीं आ रहा हूं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है वहां, जमीन देखनी है। सिया थोड़ी उत्साहित हो गई। ओह, तो आप भी आ रहे हो? ग्रेट। फोन कट गया। सिया ने खिड़की से बाहर देखा। वही खेत, वही लोग, वही सादगी, और कहीं दूर वही लड़का आरव, जो अब भी अपने काम में लगा हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले 7 दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। और जिस लड़के को उसने गरीब समझकर अपमान किया था, वही उसकी सोच को जड़ से हिला देगा। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी हलचल थी। हर कोई उसी बात को लेकर चर्चा कर रहा था। शहर से आने वाला बड़ा बिजनेसमैन। लोग अपने अपने अंदाज में अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। कोई कह रहा था कि फैक्ट्री बनेगी, कोई कह रहा था कि पूरा गांव बदल जाएगा। सिया भी उस सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके मन में उत्सुकता थी, क्योंकि उसके पापा आज आने वाले थे। वह तैयार होकर बाहर निकली तो उसके साथ उसके दोस्त भी थे। सभी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, जैसे कोई बड़ा शो शुरू होने वाला हो। आज तो मजा आएगा, उसके एक दोस्त ने कहा। तेरे पापा आएंगे और ये गांव तो पूरा बदल जाएगा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब ये लोग भी देखेंगे असली लाइफ क्या होती है। इतना कहते हुए उसकी नजर फिर से उसी खेत की तरफ गई, जहां आरव काम कर रहा था। आज भी वो वैसे ही झुका हुआ था, मिट्टी में हाथ, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर वही शांति। सिया के मन में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में गांव के बाहर गाड़ियों का काफिला दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी काली कारें, जिनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें उसी दिशा में थी। पहली कार रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर उतरा, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ और चेहरे पर गंभीरता। वह था सिया का पिता, विशाल मेहता। सिया तुरंत दौड़कर उनके पास गई। पापा। विशाल मेहता ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूं पापा, लेकिन आप यहां क्या करने वाले हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा। यहां जमीन खरीदनी है, कुछ बड़ा प्लान है। गांव के मुखिया और बाकी लोग भी वहां आ गए। सबने मिलकर उनका स्वागत किया। बातचीत शुरू हुई, जमीन, कीमत, विकास और भविष्य को लेकर। सिया अपने पापा के साथ खड़ी थी।
लेकिन उसका ध्यान बार बार उस खेत की तरफ जा रहा था। उसी समय विशाल मेहता की नजर भी उसी दिशा में गई। उन्होंने थोड़ी देर तक आरव को देखा, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। वो लड़का कौन है? उन्होंने अचानक पूछा। गांव के मुखिया ने कहा, वो आरव है, यहीं का रहने वाला, बहुत मेहनती है। विशाल मेहता कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, उसे बुलाइए। सिया चौंक गई। पापा, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो बस एक किसान है। विशाल मेहता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद आरव वहां आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। नमस्ते, उसने शांत स्वर में कहा। विशाल मेहता ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे वे कुछ समझ रहे हों जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तुम आरव हो? उन्होंने पूछा। जी। तुम्हारी ये जमीन है? जी, ये और आसपास के कुछ खेत भी। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण किसान के पास इतने खेत कैसे हो सकते हैं। तुम ये जमीन बेचने को तैयार हो? विशाल मेहता ने पूछा। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती सर, ये हमारी पहचान होती है। उसके इस जवाब से वहां मौजूद लोग चुप हो गए। सिया ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, देखा, फिर शुरू हो गया इसका ज्ञान। लेकिन इस बार किसी ने हंसी नहीं की। विशाल मेहता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर कीमत अच्छी मिले तो। आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज की कीमत पैसे से नहीं लगती। ये सुनकर सिया को गुस्सा आ गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? उसने ऊंची आवाज में कहा, ये मेरे पापा हैं, करोड़ों के मालिक। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं जानता हूं, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन इससे मेरी बात नहीं बदलती। सिया के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसे पहली बार लगा कि कोई उससे डर नहीं रहा। विशाल मेहता ने सिया को इशारे से चुप रहने को कहा। ठीक है, उन्होंने कहा, हम बाद में बात करेंगे। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन माहौल बदल चुका था। सिया पूरे दिन चुप रही। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। आरव का आत्मविश्वास, उसका शांत व्यवहार और उसका बिना डरे जवाब देना। आखिर वो है कौन? उसने खुद से पूछा। शाम को वह अकेले ही खेतों की तरफ चली गई। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था। वह उसी जगह पहुंची जहां आरव काम कर रहा था। आरव ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से कहा, तुम अलग हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कैसे? मतलब, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। उसने कहा, तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आरव ने कहा, फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सिया ने पहली बार बिना घमंड के उसकी तरफ देखा। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो सिया को और बेचैन कर रही थी। अगले कुछ दिन अजीब थे। सिया अब अक्सर खेतों की तरफ जाने लगी। वह दूर से आरव को देखती, कभी कभी गांव के चौपाल पर आज भीड़ पहले से धीरे उसे एहसास होने लगा कि आरव कोई सिर्फ एक बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। उसमें एक गहराई जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी, जो शहर के लोगों में कम ही देखने को मिलती है। अजीब सा तनाव था। उधर विशाल मेहता अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे थे, और उत्सुकता भी। लेकिन उनकी नजर भीड़ में खड़ी थी, आरव पर रहती थी। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर था। उन्होंने अपने एक सहायक से कहा, वह थोड़ी दूरी पर के बारे में पूरी जानकारी निकाले। हमेशा की तरह शांत। जी सर, जैसे उसे पहले से पता हो कि अगले दिन क्या होने वाला है। रिपोर्ट उनके विशाल मेहता मंच पर खड़े थे। उन्होंने जैसे ही उन्होंने माइक संभाला और गहरी की आवाज में बोलना शुरू किया। इंटरेस्टिंग, आप सबका धन्यवाद, धीरे से कहा, यहाँ आए। उधर पिछले कुछ दिनों से मैं इस गांव,
उसे लग रहा था कि यहाँ के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। 7वां दिन करीब आ रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गांव में फिर से मैं यहाँ बड़ी मीटिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, जहाँ जमीन को लेकर आगे का फैसला होना था। लेकिन इस दौरान मुझे सभी लोग इकट्ठा पता चली। सिया भी वहाँ जिन्होंने मेरा नजरिया बदल दिया और उसकी नजर बार बार हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा। उसे अब भी नहीं पता था कि वो अंदाजा नहीं था कि वे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर। विशाल मेहता ने आगे कहा, इस गांव विशाल मेहता मंच पर आए। यहाँ लोगों की मेहनत आज हमें उनकी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आत्मसम्मान सभी की सांसें थम गई और इसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। धड़क रहा था। गांव के लोगों के चेहरों पर हल्की राहत होने वाला था, लेकिन सब कुछ बदल भी बाकी थी। और अब मैं आप सबको उस इंसान के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे ये सब समझाया। उन्होंने रुककर कहा। सभी की नजरें इधर उधर घूमने लगी। वो है आरव। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सिया के चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई हो। क्या? उसने धीरे से खुद से कहा। विशाल मेहता ने इशारा किया और आरव आगे आया। वो अब भी वैसा ही था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अलग ही ताकत थी। आप सब सोच रहे होंगे कि एक साधारण किसान मुझे क्या सिखा सकता है, विशाल मेहता ने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आरव सिर्फ एक किसान नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव, विशाल मेहता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम खुद बताना चाहोगे? आरव ने माइक लिया। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं जानता हूं कि आप सब मुझे एक किसान के रूप में जानते हैं, और सच भी यही है। मैं किसान हूं, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ साल पहले मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास अच्छे मौके थे, अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया। सिया की आंखें फैल गई। क्यों? भीड़ में से किसी ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे गांव के लोग, हमारी जमीन, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लोग शहर जा रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, और हमारी पहचान खो रही है। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, मैंने फैसला किया कि मैं वापस आऊंगा और यहां कुछ बदलूंगा। भीड़ में अब सम्मान का भाव दिखने लगा था, लेकिन सिर्फ खेती करके बदलाव नहीं लाया जा सकता था। उसने आगे कहा, इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, नए तरीके अपनाए, नई सोच लाई, और धीरे धीरे हमारी जमीन फिर से मजबूत होने लगी। गांव के लोग अब गर्व से उसकी तरफ देख रहे थे। और आज, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सिर्फ एक किसान नहीं हूं, मैं उस कंपनी का संस्थापक भी हूं जो देश भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। पूरा चौपाल सन्न रह गया। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को उसने गरीब समझा था, वो इतना बड़ा इंसान निकला। मेरी कंपनी कई शहरों में काम कर रही है, आरव ने कहा, और मैं चाहता हूं कि हमारा गांव भी इसका हिस्सा बने, बिना अपनी जमीन खोए, बिना अपनी पहचान छोड़े। तालियों की गूंज पूरे माहौल में फैल गई। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे, शर्म के, पछतावे के। उसे अपने वो शब्द याद आ रहे थे, तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आज वही लड़का सबके सामने खड़ा था, एक मिसाल बनकर। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन सिया वहीं खड़ी रही। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा। उसकी आवाज भर्रा गई। और तुम इतने बड़े निकले। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़ा या छोटा होना कपड़ों या पैसों से नहीं होता, सोच से होता है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उसने कहा। आरव ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद सिया पूरी तरह बदल गई। वो अब गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगी,
उनकी कहानियां सुनने लगी और सबसे ज्यादा आरव से सीखने लगी। उसे समझ में आ गया था कि असली अमीरी क्या होती है। कुछ दिनों बाद जब वो वापस शहर जाने लगी तो उसने आखिरी बार खेतों की तरफ देखा। आरव वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। इस बार सिया की नजर में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सम्मान था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू, और कार में बैठ गई। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और उस दिन उसने एक बात सीख ली, किसी को उसके कपड़ों या काम से मत आको, क्योंकि असली सच्चाई हमेशा आंखों से नहीं दिखती। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा